Okay, so I'm starting now, bacha. We'll be doing unit 6, that is motivation. Okay. So these notes I have prepared. I'll give you the notes. Right. So to start with, what is the definition of motivation? ठीक है, motivation का मतलब क्या है? So we all indulge in different type of behavior. हम कोई चीज करते हैं, पर वो चीज क्यों करते हैं? That is motivation. So motivation is to do with the why of the behavior. Please see, I'm highlighting it. Why of the behavior. आप कोई चीज कैसे कर रहे हो? अगर आपको जेई क्लियर करना था, आपने कितने घंटे लगाए, आपने क्या ट्यूशन ज्वाइन किया, आपने एक्सपर्ट से बात किया, ठीक है, आपने कैसे किया, वो मोटिवेशन नहीं होता. आपने क्यों किया? मे बी योर पेरेंट्स हैड दिस एस्पिरेशन कि यू शुड बिकम एन इंजीनियर, और मे बी यू हैड अ रोल मॉडल, या आपका खुद का पैशन था, राइट? सो फर्स्ट बच्चा, ये जो डेफिनेशन, आई एम श्योर यू कैन ऑल्सो फाइंड डिफरेंट डेफिनेशंस ऑन द इंटरनेट ऑल्सो, मोटिवेशन क्या है. बट मैकलेलैंड की जो 1987 की डेफिनेशन है, इवन दो इट इज एन ओल्डर डेफिनेशन, बट दिस डेफिनेशन इज वेरी अप्रोप्रिएट फॉर समबडी टू अंडरस्टैंड कि मोटिवेशन होता क्या है. ठीक है, so I'll repeat, motivation is basically to do with the why of the behavior. ठीक है, एज कॉन्ट्रास्टेड टू हाउ एंड व्हाट. आप कोई चीज कैसे कर रहे हो, ठीक है, और क्या कर रहे हो, वो मोटिवेशन नहीं होगा एक्चुअली जस्टिफाई. वाई यू आर डूइंग, आपको क्या है, आपके पेरेंट्स ने मोटिवेट किया, आपको पैशन है, आपको लगता है कि ये करके आप फेमस हो जाओगे, आपको लगता है ये करके आपको नोबेल प्राइज मिलेगा, आप क्यों कर रहे हो कोई चीज, दैट इज मोटिवेशन. ओके, so first in your syllabus you have motivation ka concept. Okay bacha, so concept basically means that you understand the meaning and the depth of the definition. ठीक है, then your syllabus says nature of motivation. अब बच्चा नेचर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एबीसी की नेचर क्या, आप ये बोलोगे ना, दैट पर्सन इज हेल्पफुल, दैट पर्सन इज फ्रेंडली, दैट पर्सन इज शेयरिंग, दैट पर्सन इज काइंड, दैट पर्सन इज जेनरस. तो आप क्या कर रहे हो नेचर में? आप उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता रहे हो ना बच्चा मुझे. ठीक है, सो नेचर ऑफ मोटिवेशन का अगर क्वेश्चन आता है, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन का क्वेश्चन आता है, आपके सिलेबस में कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखा, आपके सिलेबस में नेचर है, बट बच्चा द कंटेंट इज द सेम. Okay, so if a question comes on nature of motivation, so I have given you in the notes characteristics of motivation. मैंने nature के साथ लिखा हुआ characteristics, if you can see. Okay, so I'll highlight it, this one. ठीक है, so which means कि आपने same points लिखने हैं बच्चा. So there are around few points like this entire page. ठीक है, so अब मैं आपको one by one करके बताऊंगी. ओके, सो सी फॉर एग्जाम्पल बच्चा, हम कहते हैं कि हमारे घर में लाइट चल गई, ट्यूब लाइट चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी हमें दिख, इलेक्ट्रिसिटी हमें फील, मतलब इन द सेंस इलेक्ट्रिसिटी का हमें पता चलता है ना कि ट्यूब लाइट चल रही है, पर क्या आपने इलेक्ट्रिसिटी को देखा है? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? वी नो ट्यूब लाइट चल रही है, वी नो एसी चल रहा है, वी नो बल्ब चल रहा है, राइट? हमें उसका आउटकम पता है. बिजली घर में जाएगी तो बल्ब बंद हो जाएगा, बिजली घर में है तो बल्ब लाइट होगा, राइट? सो वी सी द आउटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पर इलेक्ट्रिसिटी एज सच किसी ने टच तो नहीं किया ना, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, राइट? सो मोटिवेशन इज जस्ट लाइक दैट, इट इज एन इन्फर्ड वेरिएबल. आप मोटिवेशन के ना इफेक्ट देखते हो किसी पे. किसी का ऑल इंडिया रैंक, अभी से रिजल्ट निकला, किसी का ऑल इंडिया रैंक 10 आया, किसी का ऑल इंडिया रैंक 1 आया, किसी का ऑल इंडिया रैंक कुछ भी आया, ठीक है, आपने आउटकम देखा, आप रिजल्ट को फील करते हो, आप रिजल्ट को बेसिकली देख रहे हो, बट मोटिवेशन को टच नहीं कर सकते. अरे मैंने उसकी मोटिवेशन को टच कर लिया, ऐसे नहीं हो सकता ना बच्चा. तो मोटिवेशन को आप ऐसे देखते ही नहीं हो, वो होते हैं, दे आर इनहेरेंट इन योर इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, दे आर देयर. ठीक है, सो इट इज एन इन्फर्ड वेरिएबल, मतलब ऐसी चीज जो दिखती नहीं है, बट वो आपके उसके इफेक्ट, वो उसका जो नतीजा है, उसका जो आउटकम है ऑन द बिहेवियर, आप वो ऑब्जर्व करते हो. ठीक है, जैसे बिजली का होता है बच्चा, आपने बिजली को टच थोड़ा किया कभी, हम तो बिजली के मैनिफेस्टेशंस को देखते हैं ना. अगर मिक्सी चल रही है घर में तो, बट बिजली आ रही है, उसको थोड़ा टच करोगे आप. ठीक है, सो मोटिवेशन इज एन इन्फर्ड वेरिएबल. देन बच्चा, मोटिवेशन जो होता है वो क्या करता है, वो आपके बिहेवियर को ना एक्टिवेट करता है, इंजन गर्म कर देता है कि अच्छा अब करो, अब बिहेवियर करो. अच्छा, अगर आपने प्लेसमेंट के लिए करना है तो ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, आप यूट्यूब वीडियोस देखो. सो बेसिकली इट विल
इसमें क्या होगा बच्चा, वो आपके बिहेवियर को ना एक्टिवेट करती है, ठीक है। अगर मोटिवेशन ही नहीं होगा तो इंडिविजुअल विल बी लाइक अ डेड वुड, वो मेहनत ही क्यों करेगा, ठीक है। सो जो मोटिव्स होते हैं, मोटिव्स मतलब मोटिवेशन के ना, जैसे आपको मैंने पिछली बार बताया था, स्ट्रेस कैसे आएगा, स्ट्रेसर से। तो मोटिवेशन क्या होता है, मोटिव्स होते हैं हमारे, कि हमने क्या क्या करना है लाइफ में, मोटिव्स हमें मोटिवेट करेंगे ना बच्चा, मोटिव्स वर्ड यूज करते हैं, इट्स लाइक दैट, ओके। सो आपके बिहेवियर को एक्टिवेट करेगा, आपकी एनर्जी को मोबिलाइज करेगा कि अरे अपनी एनर्जी को सही जगह, सही स्ट्रेंथ में लगाओ। वो आपको इम्पिटस, एक कहते हैं ना किक देता है लाइफ में, तो मोटिवेशन आपको इम्पिटस देगा, किक देगा लाइफ में, आपकी इंजन को गर्म कर देगा, ऐसे लाइक एनर्जी मोबिलाइजेशन एक वर्ड इन्होंने यूज किया हुआ, ठीक है, दिस वन। एनर्जी को मोबिलाइज करेगा सही चैनल में, ठीक है। मोटिवेशन ही नहीं होगा तो आप क्यों करोगे कोई चीज बच्चा, ठीक है। देन अगर मोटिवेशन है तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने कोई चीज किया 21 डेज के लिए, मुझे लगा यार अब नहीं हो रहा मेरे से, ठीक है, या मुझे लग रहा है, बट इफ आई एम सो पैशनेट, मुझे अपना गोल अचीव करना है, ठीक है, और मैं बहुत मोटिवेटेड हूं, अगर मेरा मोटिवेशन इतना स्ट्रांग होगा तो मेरा बिहेवियर परसिस्टेंट कंसिस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो मोटिवेशन में इतनी पावर है कि वो आपके बिहेवियर को कंसिस्टेंट कर सकती है, आपको रिलैप्स नहीं करने देता, ठीक है। यू विल कीप ऑन गोइंग, मोर मोर, आप करते जाओगे कोई चीज, क्योंकि आपको लगेगा कि ठीक है यार, दैट इज गिविंग यू रिजल्ट्स, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल आपने कोई चीज किया, आपने प्लान ए यूज किया, प्लान बी कर, प्लान ए फेल हो गया, प्लान बी किया, प्लान बी भी फेल हो गया, ठीक है। नाउ इफ यू आर सो मोटिवेटेड तो आप प्लान सी भी ढूंढोगे, प्लान डी भी ढूंढोगे। तो दे आर सेइंग कि जो मोटिवेशन होता है वो रिजल्ट करता है वेरिएबिलिटी इन बिहेवियर, मतलब अगर एक चीज से मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा तो मैं प्लान बी यूज करूंगी, प्लान सी, प्लान डी। तो मोटिवेशन इतना पावरफुल है कि वो आपके बिहेवियर को बदलाएगा। अगर अच्छा चलो, अगर ऐसा नहीं हो रहा, चल तू ऐसा कर ले, सो दैट विल गिव यू किक। इफ यू कैन डू दिस थिंग, इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ग्रैब वन प्रोजेक्ट, या किसी को आईलेट्स का एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है, और किसी को लग रहा है कि ठीक है, माई रीडिंग स्किल्स, वर्बल रीडिंग, स्पीकिंग कुछ कुछ डिफरेंट है, तो आप क्या करोगे, आपको लगेगा कि अच्छा मेरा ये वाली चीज ठीक नहीं है, मैं उसमें ज्यादा मेहनत करती हूँ। तो आपके बिहेवियर में वेरिएबिलिटी आ जाती है, आप कुछ ना कुछ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर अपने गोल को अचीव करना चाहोगे, ठीक है। See, these points are very easy, बच्चा, I am just reading it out, it's very easy, okay. Then goal directed behavior, बच्चा, जो मोटिवेशन होगा, ठीक है, वो आपको ऐसा बिहेव करवाएगा कि आप अपने गोल को अचीव करोगे। एक गोल है मेरा, मुझे इस गोल को, उस गोल तक जाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म में बिहेवियर करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को पायलट बनना है, ठीक है, तो पायलट ट्रेनिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट, ओके। सो दैट पर्सन विल, वो गोल को देखेगा, ठीक है, मोटिवेशन उसको इतना इम्पिटस देगा कि वो गोल को अचीव करने के लिए बिहेवियर करेगा। तो उस बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है। वेरी सिंपल बच्चा, अगर आपको कोई गोल चाहिए तो आप उसी बिहेवियर को करोगे ना जिससे आपको गोल अचीव होगा, ठीक है। Okay, then, see, they have given one example, selection of behavior. So, इन्होंने ना एक एग्जाम्पल दिया हुआ कि आपने एक पार्टी पे जाते हो, ठीक है, अगर आपको हंगर मोटिव है, आपको लग रहा है मुझे भूख लग रही है, मैं तो पार्टी में सिर्फ खाने आया हूँ, तो आप क्या करोगे, स्टार्टर्स की तरफ जाओगे, खाने की तरफ जाओगे। आपको लगता है कि नहीं यार, यहाँ पे आई वॉन्ट एवरीबडी टू लुक एट मी, आई वॉन्ट टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ, तो आप पार्टी में पूरा इधर उधर घूमोगे, यूल गेट योर पिक्चर्स क्लिक्ड विथ एवरीबडी, आपको वैसा वाला मोटिव है। अगर किसी को लगता है कि नहीं, आई लाइक टू मेक फ्रेंड्स, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं, मुझे दोस्त बनाने अच्छे लगते हैं, तो वो इंसान अपने आप जा जाके लोगों से इंट्रोड्यूस करेगा, हाउ आर यू, दिस इज मी, दिस इज माई विजिटिंग कार्ड, लेट्स कैच अप। सो ये पॉइंट का मतलब है, सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर का मतलब है बच्चे, कि आपका क्या क्या मोटिव होता है ना जिंदगी में, आप उसके हिसाब से अपने बिहेवियर को सिलेक्ट करते हो। किसी को भूख लगी है तो वो हंगर मोटिव, वो खाने की तरफ जाएगा। किसी को लोगों से बात करनी है तो वो लोगों के पास जाएगा। किसी को प्रोबेबली कुछ शो ऑफ करना है, अचीवमेंट, अपने कोई अचीवमेंट के बारे में बात करनी है, दैट पर्सन माइट जस्ट गो एंड से कि मुझे माइक दे दो, मुझे कुछ बात करनी है। सो आई मीन दे आर जस्ट ट्राइंग टू से बच्चा कि सिलेक्शन ऑफ बिहेवियर, यू बिहेव अकॉर्डिंग टू योर मोटिव्स, okay. Then next is weakening or cessation of behavior, okay. So for example,
पहले किसी को ड्रग अब्यूज होगा या किसी को सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस अब्यूज है, लेकिन अगर किसी को लगता है कि यार ये चीज मुझे हार्म कर रही है, या फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फ्रेंड है लेकिन आपको लगता है कि यार ये फ्रेंड को मिलकर मेरी मेंटल पीस खराब हो रही है, तो आप मोटिवेटेड हो जाओगे उस बिहेवियर से हटने के लिए. You will become motivated to not to talk to that friend. You will become motivated to not go in a groups जहाँ पे ड्रग्स मिलते हैं. तो इट मीन्स कि अगर आप मोटिवेटेड हो तो आप किसी बिहेवियर से हट भी सकते हो. यू नो इट विल, इफ यू आर सो मोटिवेटेड ये चीज नहीं करनी, ये मेरे लिए हार्मफुल है, तो आपको वो मोटिवेशन वैसे भी हेल्प करता है. ठीक है. देन दे आर सेइंग कि मोटिवेशन बच्चा एक यूनिवर्सल वेरिएबल है. देखो, कल ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में ही मोटिवेशन मिलता है, ऐसा तो नहीं है ना. हर जगह मोटिवेशन है, हर कल्चर में प्रेजेंट है, हर एज में प्रेजेंट है, कल्चर टू कल्चर, एज टू एज. जेंडर स्पेसिफिक तो नहीं है कि मेल्स आर मोटिवेटेड, मेल्स पास बहुत मोटिवेशन है, फीमेल्स के पास नहीं है, फीमेल्स के पास है, मेल्स के पास नहीं है. सो मोटिवेशन इज अ यूनिवर्सल वेरिएबल. ओके, वन सेकंड. ओके, देन अगेन बच्चा, जो मोटिवेशन है वो बचपन से लेकर ओल्ड एज तक, ठीक है, इट गोज अक्रॉस द लाइफ स्पैन. आप एक अडोलेसेंट हो, आपके डिफरेंट मोटिव्स हैं, आपको लगता है मुझे सोशलाइज करना है, मुझे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स करना है, यू आर मोटिवेटेड टू पुट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया बिकॉज यू फील यू लाइक फेम. आपको लगता है कि अच्छा मैं अब अडल्ट, यू नो यू फील कि ओके आई एम मोटिवेटेड टू गेट मैरिड, देन यू फील आई एम मोटिवेटेड टू अर्न, मैं आई वांट टू गो टू स्पेन, आई वांट टू गो टू रशिया, मुझे अपने प्रोजेक्ट्स करने हैं, समथिंग लाइक दैट. सो मोटिवेशन इज नॉट जस्ट एक पर्टिकुलर एज या एक पर्टिकुलर डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ लाइफ. मोटिवेशन थ्रू आउट योर लाइफ स्पैन रहता है. ठीक है. देन बच्चा, जो मोटिवेशन है वो मेजर भी हो सकता है. जैसे आपको पता होगा, मैंने आपको टीएटी का टेस्ट कराया था पर्सनालिटी में. ठीक है. सो बेसिकली बच्चा, देर आर लॉट ऑफ टेस्ट, देर आर लॉट ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट जिनके बेसिस पर एक इंसान की मोटिवेशन को मेजर किया जा सकता है. देर आर स्टैंडर्डाइज टेस्ट बाय विच वन कैन मेजर मोटिवेशन. ठीक है. इट कैन नॉट बी सीन बच्चा, वो कंफ्यूज मत करना. इन्फर्ड वेरिएबल क्यों मैंने बोला था, क्योंकि वो दिखता नहीं है, बट मेजर तो हो सकता है ना बच्चा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू रिपीट. इनिशियली आपने क्या किया, यहाँ पे देखो हमने ये वाला पार्ट किया है, मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट मतलब वाई ऑफ द बिहेवियर. फिर आपको मैंने नेचर बताया है, नेचर में आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया बच्चा. कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने आपको ये थोड़े से पॉइंट मेंशन है, नोट्स में लिखा हुआ है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वन बाय वन. प्लीज गिव देम अ रीडिंग. इफ यू फील यू आर नॉट क्लियर, यू कैन आस्क मी अगेन. ठीक है. वेरी सिंपल गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होगा, आपके बिहेवियर को एक्टिवेट करेगा. कोई गलत बिहेवियर है तो आप उससे बच सकते हो. एक यूनिवर्सल वेरिएबल है, आपको लाइफ स्पैन के थ्रू ये काम आता है. एज एन लाइक लाइफ स्पैन में पूरा आपको मोटिवेशन विल बी देयर विथ यू. ओके. सो नाउ आफ्टर दिस वी विल डू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन. ठीक है बच्चा. टाइप्स ऑफ मोटिवेशन में दो टाइप्स हैं. आई हैव दिस लिंक, मैंने लिंक भेज दिया, मैं आपको लिंक से बता देती हूँ करके. दिस, या ओके, लेट मी जस्ट. ओके. सो फॉर एग्जाम्पल बच्चा, आपको लगता है कि फोर्थ ईयर, 2 साल के बाद आप फोर्थ ईयर में हो जाओगे, एंड यू फील कि मुझे ऐसा ऐसा CGPA चाहिए, समथिंग लाइक दैट. यू वांट टू डू समथिंग फॉर पैक, या आपको लगता है ऐसे करना है. इफ, ठीक है, आप कोई चीज, आप मोटिवेटेड हो कोई चीज करने के लिए क्योंकि आपको लगता है कि वो आपको इटर्नल हैप्पीनेस देगा, आपकी क्यूरोसिटी को अच्छा करेगा, आपके इफ यू आर मोटिवेटेड फॉर रीजंस विद इन यू, ठीक है, तो वो इंट्रिंसिक होता है. इफ यू आर मोटिवेटेड कि अच्छा अगर मैंने ऐसा ऐसा किया तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे अवार्ड मिल सकता है, ठीक है, मुझे कॉन्वोकेशन पे अवार्ड मिलेगा, आउटर. जब हम आउटर रिवॉर्ड या बोनस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने कुछ स्ट्रैटेजी बनाई हुई कंपनी में, उसको लगा कि ये मैंने स्ट्रैटेजी इसलिए बनाई कि मुझे ना मेरी क्रिएटिविटी को पंप मिलेगा, ठीक है, मेरी क्रिएटिविटी को पंप मिलेगा, मेरी क्यूरोसिटी को पंप मिलेगा, आई विल फील अ सेंस ऑफ अचीवमेंट विद इन मी. तो वो उस इंसान की इंट्रिंसिक मोटिवेशन है. अगर एक इंसान को लगता है कि मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसकी वजह से मुझे बोनस मिलेगा, अ ट्रिप टू US मिलेगा, मेरी कंपनी में प्रमोशन हो जाएगी, कोई चीज एक्सटर्नल, ठीक है, कोई रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन. बच्चा मेन पॉइंट तो यही है, बट आई विल जस्ट गिव यू सम एग्जांपल्स. यू कैन रीड इट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिंक.
एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ से एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं हम इकट्ठे, ठीक है। देखो मेन फंडा समझो बच्चा। एक्सट्रिंसिक मीन्स कोई बाहरी चीज, ठीक है। कोई बाहरी चीज से आपको मोटिवेशन मिल रही है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। आप कोई बिहेवियर इसलिए करते हो क्योंकि आपको क्या लगता है कि कुछ मुझे बाहर से मिलेगा, ठीक है। ओके, सो नाउ आपको पैसा मिलेगा, आपको इंसेंटिव मिलेगा। कोई चीज अगर आपको विद इन यू फील कि हाँ आपको आप इंजॉय करते हो, आपको कंटेंटमेंट है, आपकी इनर पीस है, आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है। अगर आपने कोई एनजीओ खोला, ठीक है, आपको लगता है कि एनजीओ खोल के ना मुझे स्टेट अवार्ड मिल जाएगा, मुझे कोई यू विल गेट सम रिकग्निशन बाय द गवर्नमेंट, सो दैट इज एक्सट्रिंसिक। आपको लगता है कि नहीं, मैंने काफी पुअर लोगों को सफर करते देखा, आई वांट टू हेल्प देम बिकॉज दैट विल गिव मी हैप्पीनेस, ठीक है। मुझे यू विल फील कंटेंटेड, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ओके, सो बेसिक मैंने आपको समझा दिया है, आप ये रीड कर सकते हो, बट आई विल जस्ट रीड फ्यू एग्जांपल्स विथ यू। ओके ओके, सो अगर आप काम पे जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आई गो फॉर वर्क, राइट। अगर हम काम पे जाते हैं, हमें लगता है पैसा मिलेगा, आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आपको लगता है गुड ग्रेड मिलेगा, आपको लगता है कि बाहर लोग तालियां मारेंगे आपकी किसी चीज के लिए, आपने कोई क्लब ज्वाइन किया क्योंकि आपको लगता है रिज्यूमे में आएगा, ठीक है। एंड आप न्यू न्यू जगह जा रहे हो, आप इसलिए नहीं जा रहे हो न्यू न्यू जगह कि आपको लगता है कि वाओ मैं ट्रैवलिंग करूंगा, आपको लगता है अरे मैं तो सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ चला गया, ठीक है। एंड सो बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स कि ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल्स है बच्चा। देन इंट्रिंसिक एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। आप स्पोर्ट्स खेलते हो, आपको स्पोर्ट्स इसलिए नहीं खेल रहे हो कि आपको मेडल मिले, ऑफ कोर्स सी बच्चा, यू कैन आल्सो आस्क मी कि मैम इनिशियल इंट्रिंसिक होता है, बाद में एक्सट्रिंसिक होता है, दैट कैन हैपन। ओके, सो आई एम नॉट सेइंग कि हर एक इंसान एक्सट्रिंसिकली करेगा, इंट्रिंसिकली भी करेगा, यू कैन ऑलवेज हैव लेवल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने इनिशियली एनजीओ शुरू किया, आपने सिर्फ किया कि मुझे आपको अच्छा लगता है, बट ठीक है ना, आपको लगा कि आपने इतनी मेहनत की, 5-6 साल आपने इतना हेल्प किया लोगों को, दैट यू माइट फील दैट द चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन और एनीबडी रिवॉर्ड्स यू। सो आई एम नॉट सेइंग कि इंट्रिंसिक, मैं ये नहीं कह रही बच्चा कि एक्सट्रिंसिक अच्छा होता है या इंट्रिंसिक, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ। एंड देयर कैन बी लेवल्स दैट मे बी यू आर इनिशियली इंट्रिंसिक, बाद में आप एक्सट्रिंसिक बन गए, और मे बी आपने पहले पैसों की लालच से किया, आपको लगा अच्छा ये बिजनेस बड़ा अच्छा है, आई विल डू सम बिजनेस, बट इवेंचुअली यू स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट बिजनेस। ओके, सो या इट कैन वेरी बच्चा, बट व्हाट यू फील, आपको उस टाइम पे क्या गवर्न कर रहा है, वो आपकी मोटिवेशन को डिफाइन करता है, ठीक है। सो एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके बच्चा, तो हमने अभी क्या किया है, आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट अगेन। वी हैव डन मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट, नेचर एंड टाइप्स, ठीक है। अब बच्चा आपका थ्योरीज है और ना एक फैक्टर्स भी है, जस्ट राइट इट हियर आल्सो। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन, यहाँ पर रहेगा था। ओके, सो हमने यहाँ टाइप्स तक कर लिया बच्चा। ओके, अब आपके सिलेबस में दो थ्योरीज हैं, दो थ्योरीज का नाम है, वेरी इजी, डोंट वरी। एक है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, एक है नीड थ्योरी। ओके, सो वन बाय वन वील डू दोस थ्योरीज। या सबसे पहले बच्चा मैं आपको नीड थ्योरी करा देती हूँ क्योंकि थोड़ा कंटेंट छोटा है इसका। सो फर्स्ट देयर आर टू थ्योरीज। ह्यूमनिस्टिक थ्योरी किसने दी है, मैस्लो ने। आई कैन आस्क इन द क्विज ऑल्सो कि हु गिव द ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, तो आपको लिखना है मैस्लो। नीड थ्योरी किसकी है, मैक्लीलैंड, ठीक है। तो ये नेम्स प्लीज आप लर्न कर लेना। अभी हम कर रहे हैं सेकेंड वाली थ्योरी, द नीड थ्योरी। ओके, सो लेट मी जस्ट गो ऑन द लिंक। One second. I think I need to copy the link again. 1 second, Bicha. Okay, this one. बच्चा इसमें ना ये बहुत ज्यादा कंटेंट है, आपने प्लीज सिर्फ यहां से पढ़ने हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्लीलैंड, ये जो टेबल है, ठीक है, ये जो पर्सन है मैक्लीलैंड, ठीक है बच्चा, इसने कहा कि इंसान के ना 3 मोटिवेटर्स हैं, ठीक है। हर एक इंडिविजुअल को जिंदगी में 3 चीजें मोटिवेट करती हैं, ये देखो। आप कोई भी कल्चर के हो, मैक्लीलैंड ने कहा कि आप कोई भी कल्चर के हो, आप बॉय हो, आप गर्ल हो, आप कितने भी साल के हो, हर इंसान में 3
मोटिवेटिंग ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, हम में सब है, तीनों तीनों होते हैं, लेकिन इनमें से एक डोमिनेंट होगा। हमारे में ये तीनों मोटिवेटिंग ड्राइवर्स होगा बच्चा, लेकिन हम में एक, इन तीनों में से हर इंडिविजुअल में, डिपेंडिंग, आपका कुछ और हो सकता है, मेरा डिफरेंट हो सकता है। सो वन विल बी मेन, एक आपको गवर्न करेगा, ठीक है। तो बच्चा यहां से हम करेंगे ये जो नोट्स है, ठीक है। इसकी थ्योरी को ना ये भी बोलते हैं नीड्स थ्योरी या लर्नड नीड्स थ्योरी, ओके। देन इन्होंने बोला कि 3 मोटिवेटिंग फैक्टर्स हैं, हर इंसान के होते हैं, ठीक है, और एक डोमिनेंट होता है। सो दिस टेबल बच्चा, यू हैव टू डू दिस टेबल, दैट्स इट फॉर मैक्लीलैंड। पहला मोटिवेशन, कई इंसान होते हैं उनको अचीवमेंट, उनको नीड फॉर अचीवमेंट होती है। मैं जिंदगी में इसलिए काम करना चाहता हूं कि मुझे अचीवमेंट चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं? इस टाइप के लोग इस टाइप की पर्सनालिटी रखते हैं, ठीक है। ये जो लोग होते हैं इनको चैलेंज पसंद है, चैलेंजिंग गोल्स, ठीक है। क्योंकि अचीवमेंट देखो ना, अगर छोटा सा काम कर दिया, इजी सा काम, तो इनको कोई चैलेंज ही नहीं फील हुआ, ठीक है। लेकिन ना ये लोग मॉडरेट चैलेंजिंग लेंगे, ठीक है। ये रिमेंबर, जो लोग अचीवमेंट पे हाई होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि आप उनको बस छोटा सा काम दे दो या उनको बहुत डिफिकल्ट काम दो, दे लाइक मॉडरेट चैलेंजिंग गोल्स। क्योंकि बच्चे, अगर आप इतना ज्यादा हाई कॉम्प्लेक्स काम ले लोगे, वो तो बिल्कुल ही कंप्लीट नहीं होगा, फिर तो आपको फेलियर वाली फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। सो जो अचीवमेंट, जिस इंसान को अचीवमेंट मोटिवेट करता है, ठीक है, वो इंसान कैसा होता है? उसको चैलेंजिंग गोल्स पसंद है, वो रिस्क कैलकुलेट करता है, वो रिस्क को देखेगा, अच्छा मैं ये करूं तो ये मिलेगा, अच्छा मैं वो करूंगा तो ये, वो एनालिसिस करेगा रिस्क की। ऐसा इंसान अपने रिस्क को कैलकुलेट करके चलता है, ठीक है। और ऐसा जो इंसान होता है वो एक एक लेवल के बाद ना लोगों से फीडबैक लेता है, अच्छा मैंने ये अचीव कर लिया, ठीक है, तो अब मेरा फीडबैक, तो ऐसे इंसान को ना फीडबैक से अच्छा, दैट पर्सन फील्स मच मोर मोटिवेटेड आफ्टर गेटिंग अ रेगुलर फीडबैक, ठीक है। और यूजुअली ऐसा जो इंसान होता है वो अकेले सॉलिट्यूड में काम करता है, ठीक है, ज्यादा भेड़ चाल में नहीं करते इस टाइप के लोग काम, ठीक है। कि पहले टीम बनेगी 15 लोगों की, फिर करेंगे, इन्होंने बस अपना चैलेंज देखा, इन्होंने रिस्क देखा, काम कर दिया, उसके बाद फीडबैक मांगा, ठीक है। सो पहला है अचीवमेंट, बच्चा मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, ठीक है, आप ये लिंक में देख सकते हो। दूसरा, एफिलिएशन। एफिलिएशन क्या होता है? इस टाइप के लोग जो एफिलिएशन के लिए जिंदगी में कुछ करते हैं, इनको ग्रुप का हिस्सा बनना है, इनको फ्रेंड्स पसंद है, इनको लोनलीनेस नहीं पसंद, इनको लगता है कि पूरे सब लोग मुझे लाइक करें। ये कंपटीशन नहीं करते, ये कोलैबोरेशन में बिलीव करते हैं, ये कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं, ये लोगों के साथ मिलके चलेंगे, ठीक है, कोलैबोरेशन करके चलेंगे, ये ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, ठीक है। ये जैसे 5 लोगों ने बोला ना कि ऐसा कर लो, ये बोलेंगे ओके ओके ऐसा ही कर लेते हैं, ठीक है। दे लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, दे लाइक टू कंप्लाई टू द ग्रुप, ठीक है। सो दैट इज इट, दे लाइक कोलैबोरेशन, मतलब ये रल मिलके इकट्ठे, दे वांट टू, सच पीपल आर काइंड ऑफ पीपल प्लीजर्स, तो नहीं इज रॉन्ग, बट या दे लाइक, दे वांट टू बी विथ द पीपल, दे वांट टू कंप्लाई विथ पीपल, ठीक है। देन कई लोगों को पावर, पावर मोटिवेट करता है, मैं ये काम इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लोगों को कंट्रोल करना अच्छा लगता है, मुझे आर्ग्यूमेंट्स, मैं आर्ग्यूमेंट में किसी से हारना नहीं चाहता। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग ना कोऑपरेशन से ज्यादा कंपटीशन में बिलीव करते हैं, ठीक है, दूसरे की बात को काट के, नो दिस इज रॉन्ग बट दिस इज दिस। ऐसे लोगों को स्टेटस, पावर, कंट्रोल, रिकग्निशन, ऐसी चीजें पसंद है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट बच्चा, सिंपल देखो, छोटी सी तो थ्योरी है राजे। मैक्लेलैंड की थ्योरी क्या है? इसके 3 मोटिवेटर्स बताए हैं, तीनों में से हमारे यहाँ सब में तीन, ये तीनों हैं, बट हमारे में एक डोमिनेंट होता है, ठीक है। और 3 क्या क्या है बच्चा? अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर, ठीक है। सो इसके ऐसे ऐसे जो लोग होते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये टेबल में दिया हुआ है। आई एम श्योर इफ यू वांट टू रीड मोर यू कैन, बट दिस इज सफिशिएंट, एज इन लाइक इतना भी आप करोगे बच्चे, आपको ये प्लीज याद रखना है। आई कैन ऑल्सो आस्क, the 3 motivators factors of McLeland theories are fill in the blanks, so you'll have to write achievement, affiliation and power, ठीक है। ऐसे आपसे याद करो ना, आप पार्टी, AAP, I mean you can just remember like anything, और पा से याद कर लो, PAA, so that's your own trick how you want to learn, I'm just giving you one hint. This is first theory बच्चा, ये मैंने खत्म कर लिया, ठीक है जी। अब हम करेंगे ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, बट आई एम टेकिंग अ 2-3 minutes ब्रेक,
2 minutes break, just pause. ठीक है, imbibe what we have done. Any questions till now, ask me. Okay? हाँ जी. Is it clear यहाँ तक बच्चा? These are topics that you can just read from my notes and understand. बच्चे मैं भी वहीं से पढ़ पढ़ के आपको तो बता रही हूँ ना, आपके सामने वो प्रॉपर नोट्स लिखे हुए हैं. अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है देन इट्स इजी. Let me know please. I am taking a 1 minute break. I'm here as in, but I'm giving you a pause. Okay, so I'm assuming that it is clear. ठीक है बच्चा. So now we will do the next theory. Okay. Somebody's just written something. Wait. Majority people. You'll have to figure it out. I have not read any research or a study. बच्चा आप एक बार गूगल करके देख सकते हो if you want to read researches. But again, majority people, आप वर्ल्ड का स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, आप इंडिया का स्टैटिस्टिक्स देख रहे हो, ये फर्क भी पड़ सकता है ना. अगर एक कंट्री या किसी सिटी में कुछ भी वहां के लोग आर वेरी सोशल, तो वहां के लोग एफिलिएशन पे हाई होंगे. अगर कहीं पे इतना पावर चल रहा था, लोग दबके रहते थे, ठीक है, लोग डोमिनेंस में रहते थे, एंड उनको सडनली पावर मिली, तो वो वाले लोग पावर अचीव करना चाहेंगे. सो देर इज नो लाइक आई मीन पर्सनली आई कैन कैटेगराइज आयुष कि पीपल आर ऑन अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर. सो देयर माइट बी लॉट ऑफ रिसर्चेस. आप रिसर्चेस को देख सकते हो, बिकॉज एवरीथिंग हैज अ डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स डिपेंडिंग टू कल्चर, जेंडर, राइट. सो उन्होंने ये बोला ना बच्चा कि रिगार्डलेस ऑफ एवरीथिंग ये सब एग्जिस्ट करता है, बट कितनी चीज किसमें करती है, कौन से कल्चर में कौन सा मोटिवेशन है, कौन से जेंडर में कितना है, दिस यू हैव टू लाइक रिसर्च. So I can't just give you a clear statistics, so that would be wrong if I just give you one random figure. Okay, Ayush? Okay. Well, this can be done on a good research level, but it takes, of course, a lot of time to interview so many people and carry a survey. Okay, जी, now we दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप वही वाली बात है बच्चों, जैसे आपको फ्रॉइड पता होना चाहिए, वैसी साइकोलॉजी पढ़िए तो आपको मैस्लो पता होना चाहिए. ठीक है. सो पीपल से कि अगर आपको मैस्लो नहीं पता देन आपने क्या मोटिवेशन की थ्योरी की. सो मैस्लो इज अ नेम दैट यू शुड नो. नाउ हिज थ्योरी थोड़ी सी लेंथी थ्योरी है. आई जस्ट गो स्लो ऑन दिस वन. या बच्चा ये ना आपने आराम से समझना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी मैस्लो की. एक मिनट. ठीक है बच्चा. अब ना दिस पर्सन कॉल्ड अब्राहम मैस्लो. ठीक है. इसने अपनी ना एक थ्योरी की ना हेरारकी बनाई. हेरारकी आप समझते हो ना, पहले क्या होता है हेरारकी में, लेवल्स होते हैं ना. हेरारकी का मतलब आप समझते ही होगे, लेवल्स. ठीक है. तो इसने सबसे पहले एक 5 लेवल हेरारकी दिया. 1 2 3 4 5. बच्चा काफी लोग एग्जाम में मुझे ये लिख कर देते हैं, पिछली बार भी बच्चों ने ये किया था. इसकी थ्योरी रिवाइज हुई है, वो भी इसी नोट्स में दिया हुआ है. आप ये देखो, आपको मैं रिवाइज थ्योरी बताऊंगी अभी. सी दिस. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8. पहले इसकी थ्योरी में 5 लेवल से फिर 8. अगर आप ये वाले नोट्स में से नहीं पढ़ते हो तो आप मुझे एग्जाम में 5 लेवल्स दोगे तो आपके मार्क्स कट होंगे बच्चे. ठीक है. सो अभी आपको मैं प्रॉपर समझाती हूँ वन बाय वन. ठीक है. दिस इज वेरी इजी. ठीक है. सो नाउ व्हाट हैपेंस इन हिज थ्योरी, इन्होंने बोला कि हर एक इंसान की ना बेसिक कुछ नीड्स होती हैं. ठीक है. जैसे जैसे हमारी छोटी वाली नीड्स खत्म होती है हम ऊपर बढ़ते रहते हैं. जैसे हम लैडर चढ़ते हैं ना, हम सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, ऐसे 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 चलेंगे ना. सो दे आर सेइंग कि बेसिकली वी हैव अ हिरार्की ऑफ नीड्स. ठीक है बच्चा, ये हमारी हिरार्की ऑफ नीड्स है. हम इसमें आस्ते आस्ते ऊपर ऊपर चल रहे हैं. ठीक है. अब हमारी बेसिक नीड्स क्या है हमारी बच्चे से, पहले क्या है, रोटी,
कपड़ा, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, सो देर आर बेसिकली फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हमें फुलफिल होनी चाहिए। अगर हमें खाना नहीं मिलेगा, सो पैंडेमिक में भी बेसिकली क्या हुआ था, आपने बाद में सोचा था ना कि फॉर एग्जाम्पल समबडी हैड टू गेट मैरिड इन द लॉकडाउन, उसने ये तो नहीं सोचा कि मेरी मैरिज कैसे होगी, पहले तो इन्होंने ये सोचा घर पे खाना तो इकट्ठा कर लो ना, राइट। सो बेसिक इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। उसके बाद आती है सेफ्टी नीड्स, आप सेफ हो, आप कहीं जगह पे सेफ रह रहे हो, आप सिक्योर तो रह रहे हो ना। अगर आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो आप सेफ्टी नीड्स चाहते हो। अगर आपकी सेफ्टी नीड्स पूरी होगी, आपको लगता है कि लोग, मुझे प्यार मिले लोगों का, मुझे एक्सेप्टेंस मिले, मुझे एक बिलोंगिंगनेस मिले, मेरे रिलेशनशिप्स हो लोगों के साथ, मेरे फ्रेंड्स हो, ओके। इसके बाद आपको जब लगता है कि ठीक है, मेरे पास फिजियोलॉजिकल नीड्स मेरी फुलफिल हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली एवरीथिंग बच्चा, फिजियोलॉजिकल इज ऑल, आई मीन टू से इट्स ऑल हंगर, थर्स्ट एंड सेक्स, एवरीथिंग फिजियोलॉजिकल नीड्स, राइट। then safety needs, then belongingness and love needs, then esteem needs. esteem needs का मतलब दो तरीकों का है, एक आप अपने आप की खुद की इज्जत करो, और आपको दूसरा ये लगे कि लोग भी मेरी इज्जत करते हैं सोसाइटी में। एस्टीम नीड्स में बच्चा दो डायमेंशंस आती हैं, एक आप सोचते हो कि ठीक है मैं खुद की कदर करता हूं, दूसरा आपको ये भी लगना चाहिए कि ठीक है लोग भी मेरी कदर करते हैं, तो तब जाके एस्टीम नीड्स बनती हैं, ठीक है। जब बच्चा ये ना, ये जो चारों नीड्स है ना, आराम से समझो, ये जो चारों नीड्स हैं, सॉरी आई वाज मूविंग इट, ये जो 4 नीड्स हैं, ठीक है, ये जो होती हैं ये डेफिशिएंसी नीड्स कहते हैं इनको, डेफिशिएंसी, इनकी डेप्रीविएशन, डेफिशिएंसी मतलब इनकी जब डेप्रीविएशन होएगी ना, तो हमें कमी महसूस होगी, तो हम और मेहनत करेंगे, अरे हमारे पास ये नहीं है तो मेहनत करो, ये नहीं है तो मेहनत करो। जैसे जैसे हम इस पे बढ़ते जाएंगे तो हमारी मोटिवेशन कम होगी, नहीं तो हम बहुत मोटिवेटेड रहेंगे ना कि मिले मिले हमें। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इस लैडर के, तो आपकी मोटिवेशन कम हो सकती है कि चलो ठीक है मेरा ये वाला एरिया तो शांत हो गया, ठीक है, ऐसे वाला कॉन्सेप्ट। अब क्या होता है बच्चा, जब आपकी ये चारों नीचे वाली चारों डेफिशिएंसी नीड्स पूरी हो गई, ठीक है, जिन चीजों से आप डिप्राइव्ड थे, उसके बाद आप आते हो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मैस्लो का, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब एक इंसान अपनी जिंदगी का महत्व, अपने पोटेंशियल को समझे। आई वॉज बॉर्न टू डू दिस, दिस इज माई ट्रू पोटेंशियल। सेल्फ एक्चुअलाइज होने का मतलब आप सेल्फ फुलफिलमेंट फील करते हो, आपको लगता है ठीक है मेरी सारी नीड्स फुलफिल है, मैं एक उस लेवल पे आ गया हूँ जिंदगी के कि मुझे पता है कि मेरी क्या पोटेंशियल है, मेरा मीनिंग क्या है, मेरी पोटेंशियल क्या है लाइफ में, ठीक है। एक बार आप ये डायग्राम को देखो, एक सेकेंड आराम से, पहले टेक 10 सेकेंड सीधा डायग्राम, फिर मैं आपको समझाती हूँ। होल्ड ऑन, आई एम काउंटिंग 10 इन माई माइंड, जस्ट सी इट। ओके, ठीक है। पहले मैस्लो की थ्योरी ने ये बोला था बच्चा, मैंने आपको डेफिशिएंसी नीड्स और ग्रोथ नीड्स समझा दिया। डेफिशिएंसी नीड्स जो पहले 4 लेवल हैं उनको डेफिशिएंसी नीड्स बोलते हैं या डी नीड्स। बाद में ग्रोथ नीड्स या बीइंग नीड्स, उनको बी नीड्स, ठीक है। ये आपने बच्चा यहाँ से आप नोट्स में से देख लेना, ठीक है, ये वाला मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, ओके। फिर बच्चा इन्होंने ये वाले जो पॉइंट्स आपको मैंने समझाया ना, ये आप देख सकते हो, ओके। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चा, ये देखो जैसे जैसे आपके ये नीड्स बन रही है ना, डेफिशिएंसी नीड्स, तो आपकी मोटिवेशन कम हो जाएगी, चलो मुझे रोटी कपड़ा मकान मिल गया, मुझे प्यार मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, तो आस्ते आस्ते आपका मोटिवेशन उन चीजों के लिए कम हो जाएगा ना, क्योंकि आप आगे ग्रो करना चाहते हो। और तब आ जाएगी आपकी ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स में तो आपका मन करता है कि मैं और जानूं अपने आप को, मैं और सेल्फ अवेयर हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, मेरी वो भी पोटेंशियल है, तो आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होती रहती है। ऐसी आपकी ना मोटिवेशन कम कभी नहीं होती आपकी, और अच्छा मुझे और करना है, मुझे और अपने आप के बारे में जानना है, मुझे पोटेंशियल करना है, मुझे अपने क्रिएटिव परसूट्स करने हैं। सो यू नो दिस टेबल जस्ट, जो आप जब आप ग्रोथ और डेफिशिएंसी नीड्स पढ़ोगे बच्चा, तो आप ये इस चीज को माइंड में रख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। जो आपको मैंने बताया वो ये लिखा हुआ है, ठीक है, इस ड्रॉन हियर। नाउ ये देखो, पढ़ो इसको, यहाँ पे लिखा हुआ ना, द ओरिजिनल हायरार्की ऑफ नीड्स कितनी थी बच्चा, 5 स्टेज, ठीक है। जो आपको मैंने बोला है ना बेटा, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होती है, रोटी, ये देखो
फूड, ड्रिंक, शेल्टर, वार्मथ, सेक्स एंड स्लीप। ठीक है, तो आप प्लीज इसको यहां से रीड कर सकते हो। पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव नीड्स। आपको मैंने एस्टीम नीड्स में क्या बताया था? दो चीजें आती है ना एस्टीम नीड्स में बच्चा। एक, आप अपने बारे में क्या सोचते हो। दूसरा, आपको क्या लगता है कि मेरे पास स्टेटस है, लोग लोग मेरे बारे में, मेरी रेपुटेशन कैसे है सोसाइटी में। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, दिस एड हैज कम। ओके, ओहो, वन सेकेंड। ओके, सो बच्चा, आपको ये मैंने जो आपको मैंने 5 नीड समझाई है वो ये है। ठीक है, अब क्या हुआ, विथ पैसेज ऑफ टाइम मैस्लो ने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया। उसने कहा ठीक है, इस थ्योरी में ना मैं 3 नीड्स और डाल देता हूँ। ओके, तो मैस्लो ने अपनी थ्योरी को रिवाइज किया। ओके, अगर क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो प्लीज आप लिख सकते हो एक लाइन में कि हिज थ्योरी वाज 5 नीड्स एंड देन इट वाज रिवाइज्ड टू 8। बट मुझे आंसर में 8 नीड्स चाहिए बच्चा। आप डोंट एक्सपेक्ट आई विल गिव यू मार्क्स इफ यू जस्ट राइट 5 नीड्स। ओके, अब बच्चा इसकी नीड्स देख लो क्या हुआ चेंज। ये देखो, ये हाईलाइट भी हुआ है ऑलरेडी। जो आपको मैंने लिंक भेजी हूँ इसमें न्यू वाली चीजें हाईलाइट हुई हुई हैं। ठीक है, अब ये देखो किसने क्या किया। पहले आप डायग्राम को देखो, ये देखो डायग्राम। इसने एस्टीम नीड्स तक तो सेम रखा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नीड्स तो सेम है बच्चा। इसने इसने क्या किया, एस्टीम के बाद 2 नीड्स डाल दी, कोग्निटिव एंड एस्थेटिक। ठीक है जी, फिर इसने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर भी कुछ लॉन्च कर दिया, उसको कहते हैं ट्रांसेंडेंस। मैं आपको समझाऊंगी, इसका बस आप पहले समझो कि इसने क्या क्या ऐड किया। इसके बाद आप समझो बच्चा इसने अपनी नीड्स को कैसे डिफाइन किया। इसने कहा, आपको पहले ही पता है ना, इसकी जो पहले 4 थी वो डेफिशिएंसी नीड्स थी ना बच्चा। अब इसने इतना कुछ ऐड कर दिया तो वो किस में आ गई, ग्रोथ नीड्स। तो 4/4 हो गया। उसमें क्या था, 4:1 था ना बेटा। उसमें 4 डेफिशिएंसी नीड थी, 1 ग्रोथ नीड थी। इसमें क्या हो गया, 4/4, नीचे 4 है ऊपर भी 4 है। ठीक है, तो आप प्लीज इस टेबल को लर्न करना है, ये डायग्राम बनना बहुत जरूरी है। आई वॉन्ट अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एनीबडी आस्क्स यू व्हाट इज मैस्लोस हायरार्की ऑफ थ्योरी, प्लीज डू नॉट से कि 5 नीड्स हैं। यू हैव टू बी वेल वर्स्ड विद द लेटेस्ट दिस। ठीक है, ओके। अब बच्चा आपको मैं इसके गैप फिलर्स वाले बताऊंगी कि जो उसने क्या क्या बताया है। ठीक है, इसने कहा एस्टीम नीड्स के बाद कहा कोग्निटिव। हर इंसान का ना मन करता है चीजों के बारे में जानने का। अब जैसे कोरोना का आया था, हम लोगों ने कितना रीडिंग शुरू कर दी थी। इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड रीडिंग WHO की थ्योरीज, वी स्टार्टेड रीडिंग सो मच ऑफ द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि हमारी कोग्निटिव नीड थी, हमारा दिमाग चाहता था कि कुछ हमें अंडरस्टैंडिंग हो, हमें नॉलेज हो कोरोना की। हम क्यूरियस थे, हम एक्सप्लोर करना चाहते थे कि ये चाइना से कैसे आया और इसकी प्रिडिक्टेबिलिटी क्या है, कब ये जाएगा, वैक्सीन कब आएगी। ये हमारी कौन सी नीड्स है बच्चा, कोग्निटिव नीड्स है ना ये हमारी। ठीक है, चीजों को जानना, समझना, पहचानना। हम अपनी पोटेंशियल तक तो तब पहुंचेंगे ना, पहले हम अपने बेसिक क्वेश्चन आंसर्स तो पूरे कर ले लाइफ के। तो कॉग्निटिव नीड्स मैस्लो ने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसने इसने बोला कि एस्थेटिक नीड्स का पता है क्या होता है बच्चा। समटाइम्स आपको ना लाइफ लाइफ बहुत डल लगती है, इन टर्म्स ऑफ, आई मीन टू से, एवरी इंडिविजुअल वांट्स अ बैलेंस। हर इंसान बैलेंस, फॉर्म, किसी चीज का स्ट्रक्चर होए, किसी चीज की ब्यूटी होए। हर इंडिविजुअल वांट्स एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी। आप कहीं ट्रिप पे जाते हो, आप देखते हो ना कि वाओ दिस इज अ ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर, इसका बैलेंस कितना अच्छा है, इसका फॉर्म कितना अच्छा है। तो हमारी जो ऐसी वाली नीड्स होती है ना जिसमें हम ब्यूटी, बैलेंस, फॉर्म, ठीक है, इन चीजों को देखते हैं, इन चीजों की नीड हमें फील होती है, इनको बोलेंगे एस्थेटिक नीड्स। एस्थेटिक, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड बच्चा। ठीक है, सो कोग्निटिव एंड एस्थेटिक नीड्स इसने ऐड कर दिया। ठीक है, अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो आपको मैंने बता दिया था कि जब इंसान अपनी सेल्फ फुलफिलमेंट, उसको लगता है कि ठीक है, आपको अपना पोटेंशियल पता चल गया। अब उसके बाद आता है ट्रांसेंडेंस नीड्स। इसमें ना बताइए सिंपल क्या है, आपने कभी कहीं देखा कई कई लोग जो बहुत स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाते हैं, बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। एक मिनट, आपको मैं यहाँ पे डायग्राम पे भी बताती हूँ, अभी आराम से पहले रिवाइज करा देती हूँ। यहाँ तक देखो, सीरियस बच्चा है। फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, बिलोंगिंग, एस्टीम आ गया। कोग्निटिव, एस्थेटिक, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल मैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हूँ। ठीक है, जैसे गुरुज नहीं होते हैं यूजुअली,
अगर मैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड हूं तो मैं क्या करूंगी, मैं 15 लोगों को और हेल्प करूंगी। अरे अपने जर्नी ऑफ लाइफ को समझो, यू हैव कम ऑन अर्थ फॉर अ वैल्यू। आपको आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, आपके साथ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप बिल्कुल एक आप फिलोसफिकल अप्रोच ऑफ लाइफ को समझने लगे हो, ट्रांसेंडेंस फेज कहते हैं उसको। और आप दूसरे लोगों का उद्धार करने में लग गए हो। आपको लगता है खुद जब आपको मंजिल मिल गई, आपको खुद अपनी फुलफिलमेंट हो गया, तो आप लोगों को हेल्प करो। Something like, I can say something like guruships, when people try to make you, put you on a path of journey for eternal bliss and religiosity and spiritualism. So it's something like that, बच्चा। ठीक है, क्योंकि देखो ना, अगर मैं ही क्लियर नहीं हूँ, जैसे गुरुज है, अगर मैं ही क्लियर नहीं हूँ तो मैं आगे कैसे बताऊंगी ना। So why do we follow these gurus and these spiritual leaders? Because we feel that they have the ability to transcend us. ठीक है, so that is transcendence. अगेन बच्चा, नोट्स में ये दिया हुआ है सारा रिटर्न, आपको प्लीज रिमेंबर करना है, 8 हैं। अब एक चीज और रह गई है हमारी, कि जो सेल्फ एक्चुअलाइज लोग होते हैं ना, वो उनकी नेचर कैसी होती है, वो होते क्या है। मैंने तो आपको बता दिया सेल्फ एक्चुअलाइज लोग होते हैं। ये जो लोग होते हैं, basically they accept themselves for what they, you can just read few of them. Such people are very ये प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे, नार्सिस्टिक नहीं होते, सिर्फ अपना अपना नहीं सोचते, इनको लगता है मैं जिंदगी में आया हूँ, कोई पर्पस है। ये एक्सेप्ट करेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, कोई गंदा मजाक नहीं करेंगे लोगों पे। होता है ना कि हम लोग जैसे ऑल ऑफ अस, हम किसी भी चीज पे हंस देते हैं, किसी को बुरा सो इनकी जो ह्यूमर होता है, इनका बहुत अच्छा ह्यूमर होता है, ये किसी पे गलत मजाक नहीं करते हैं, ये लाइफ को बहुत ऑब्जेक्टिवली देखेंगे, कोई बायस नहीं रखते सेल्फ एक्चुअलाइज लोग। बड़े क्रिएटिव तरीके के लोग होते हैं, इनको जिंदगी का असली अप्रिसिएशन चाहिए। इनके पास ना कम फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत दुनिया होगी, इनके पास चाहे कम फ्रेंड्स होंगे, लाइक ओके। सो देन, लेकिन फॉर एग्जाम्पल रिमेंबर लॉर्ड बुद्धा हैड गॉन टू फॉर एनलाइटनमेंट एंड समथिंग लाइक दैट। सो दे आर वेरी फ्यू पीपल, बट बहुत सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप्स हैं। हम लोग यूजुअली क्या करते हैं कि 15 बहुत सारे दोस्त बना लिए, बट समटाइम्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द फ्रेंडशिप। So such people have few people but very satisfied. Such people do not, इनको थोड़ा privacy पसंद है अपनी, ठीक है। एंड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब क्या, ये दूसरों की भी सुनते हैं, बात सुनेंगे, बहुत मॉरल हैं, बहुत एथिकल हैं, ठीक है। तो बच्चा ये आप रीड कर सकते हो, ये इसके बाद नहीं कुछ करना, ये सब नहीं करना है आपने, ठीक है। आपको सिंपल, बस आपको मैं बता देती हूँ कि पहले इसकी 5 लेवल था, इसके बाद इसने अपनी थ्योरी को अपग्रेड किया, इसने 8 लेवल्स कर दिया। और सेल्फ एक्चुअलाइज लोगों की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एवरीथिंग। बच्चा, आई फाउंड द बेस्ट लिंक, लास्ट ईयर ऑल्सो मैंने बच्चों को इसी से कराया था। दिस, कहीं आप और मत देखना, कि थ्योरी सबसे अच्छी दी हुई है इस लिंक में, ठीक है। अब जस्ट गिव मी अ मिनट। आपकी एग्जाम, आपके सिलेबस में एक चीज लिखी हुई है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन। अब बच्चा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन मैं कैसे इकट्ठे एक करके दे सकती हूँ। नौकरी में अलग फैक्टर्स चाहिए होते हैं, पढ़ने के लिए अलग फैक्टर्स चाहिए होते हैं, समझते हो ना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन क्या है, अगर मुझे नौकरी करनी है, वर्क मोटिवेशन है, तो मेरे को अलग अलग चाहिए, सैलरी कितनी है, मेरा वर्क एनवायरमेंट कैसा है, मेरा बॉस कैसा है। मुझे पढ़ाई करनी है तो मुझे अलग मोटिवेशन चाहिए, ठीक है। तो मैंने ना आपको लिंक्स दे दिए हैं, एक तो मैंने पढ़ाई वाला मोटिवेशन दे दिया। सो बेसिकली फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन ना, यू कैन जस्ट मेक योर ओन आंसर, बट मैंने आपको लिंक्स दे दिया, विच आई विल जस्ट डू इट ऑल्सो विथ यू, गिव मी अ मिनट, मैं आपको करके बता देती हूँ। मैंने एक सेकेंड, आई हैव 2 more minutes, आई कैन जस्ट फिनिश इन दैट ऑल्सो। या, अब देखो ना, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आपने पढ़ाई करनी है, तो आपको क्या क्या मोटिवेशन करेगा, कॉम्पिटेंस। अरे उसके इतने मार्क्स आएंगे तो मेरी भी मार्क्स आने चाहिए, मुझे कॉम्पिटेंट दिखाना है। कई लोगों को लगता है कि नहीं, मुझे कंट्रोल करना है। कईयों को इंटरेस्ट, अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है बच्चों, तो आप कैसे मोटिवेट होगे। आपको फ्रेंच सीखनी है, आपको जब इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप कैसे सीखोगे। आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके घर की सिचुएशन कैसी है, आपकी टीचर कैसे पढ़ा रही है आपको, आपके यहाँ पे आपका वैल्यू क्या है, आपके गोल्स क्या है। सो सिंपल बच्चा, बेसिकली तो जो आपको मैं 1 घंटे से बता ही रही हूँ, वो भी तो फैक्टर्स ही हैं, एफिलिएशन, अचीवमेंट, पावर, ठीक है। अब जो आपको मैंने मैस्लो बताया, मैकलैंड बताया, इवेंचुअली वो भी तो फैक्टर्स ही है ना बेटा, मोटिवेशन को करने के लिए। तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन का आंसर आप खुद बना सकते हो। मैंने आपको 2 लिंक्स भेज दिए, यू कैन कंबाइन देम। ये हो गया। अच्छा, एक और देख लो, आपको मैंने एक और भी दिया हुआ है, 1 सेकेंड। दिस इज लाइक नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू, कि चलो आपको।
1 सेकेंड। ओके, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, जॉब में क्या क्या मोटिवेशन करेगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ लॉन्च किया तो मुझे लगेगा वाह, मुझे कंपनी ने रिवॉर्ड किया, मुझे रिकग्निशन दिया। आपकी डेवलपमेंट एज एन इंडिविजुअल, आपकी डेवलपमेंट क्या हो रही है? आपकी करियर, आप एक नौकरी 15 साल से कर रहे हो, आपकी डेवलपमेंट भी हो रही है कि नहीं? ठीक है, आपका लीडरशिप कैसा है? अगर आपको लगता है कि आपका लीडर ही आपको मोटिवेट नहीं कर रहा, तो आप मोटिवेटेड कैसे होगे? आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है? आपका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है? तो बच्चा, बहुत फैक्टर्स हैं जो एक इंसान की मोटिवेशन को डिटर्मिन करते हैं. So for this, it's your liberty how you want to do it. But for I'll just do a little run through. I have one more minute. बच्चा, आपको नेचर, कॉन्सेप्ट, टाइप्स, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक थ्योरीज, प्लीज जो आपको मैंने नोट्स दिया आप उन्हीं में से करोगे. ह्यूमनिस्टिक की थ्योरी क्या है बेटा? मैस्लो की. नीड थ्योरी किसकी है? मैकलीलैंड की. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग, यू कैन जस्ट गिव अ रीडिंग. Okay, so फटाफट चैट बॉक्स पे आप आओ. आई एम स्टॉप शेयरिंग, I'll stop sharing, I'll stop recording, and you can just ask me your doubts. Just let me know if you're, आपको क्लियर है कि नहीं, बस ये बता